हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर समीर शाह और आप देख रहे हैं बायोलॉजी फॉर यू। आइए आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है। यू मस्ट नो व्हाट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर द हायर प्लांट्स। अब आपको ये भी पता है कि किंगडम प्लांटी में 5 ऐसे बड़े डिविजन्स है जिसको हम इस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। दैट इज़ किंगडम प्लांटी डिवीजन नंबर 1 थैलोफाइटा, डिवीजन नंबर 2 ब्रायोफाइटा, डिवीजन नंबर 3 टेरिडोफाइटा, डिवीजन नंबर 4 दैट इज़ जिम्नोस्पर्म एंड the last but not least, that is today's topic is angiosperm. So angiosperms are the flowering plants. एंजियोस्पर्म कौन है? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स है और एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी यही है कि इनमें फ्लावर आता है। एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी यही है कि इनमें फ्लावर आता है। और लास्ट लेक्चर तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर आता है, फ्लावर के जो व्हर्ल्स है उसमें एक अति महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इज एंड्रोशियम और दूसरा जो है वो है गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाइनोशियम दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब गाइनोशियम की अगर हम लोग बात करें तो गाइनोशियम एक वर्ल है, एक स्ट्रक्चर है। और ये गाइनोशियम किससे बना हुआ है, मतलब इस गाइनोशियम के मेंबर का नाम क्या है, गाइनोशियम किससे बना होता है। गाइनोशियम जिससे बना है, गाइनोशियम के मेंबर का नाम होता है कार्पेल। कार्पेल इज अ मेंबर ऑफ गाइनोशियम। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम के इस स्ट्रक्चर मेंबर के स्ट्रक्चर पर, दैट इज कार्पेल पर। और कार्पेल को दूसरी टर्मिनोलॉजी में मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है। इसे मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है। आइए पॉइंट टू पॉइंट इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि गाइनोशियम जो है जिसे हम पिस्टिल भी कहला सकते हैं, जिसे हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, ये फ्लावर का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वर्ल है। दूसरी बात कि मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ कि कार्पेल इसका मेंबर होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ ये जो कार्पेल्स है, कार्पेल्स आइदर फ्यूज्ड है और फ्री है। कार्पेल्स आइदर फ्यूज है और फ्री है। अगर कार्पेल फ्री है मतलब एक दूजे से जुड़े नहीं है। मान के चलिए कि एक फ्लावर है और उस फ्लावर में 2 से 4 10 कार्पेल्स है। संभावना हो सकती है कार्पेल 1 भी हो सकता है, कार्पेल 2 भी हो सकते हैं, कार्पेल 4 भी हो सकते हैं, कार्पेल 10 भी हो सकते हैं, कार्पेल 100 भी हो सकते हैं। कार्पेल अगर फ्री है, कार्पेल अगर फ्री है तो ऐसे फ्लावर को अपोकार्पस फ्लावर बोलना है। क्या बोलना है? अपोकार्पस फ्लावर बोलना है। इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइकेलिया। दूसरा कि अगर ये कार्पेल जो है ये फ्यूज फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? फ्यूज फॉर्म में है। मतलब मान के चलिए 10 कार्पेल किसी फ्लावर में है और ये सारे के सारे कार्पेल जो है फ्यूज है, तो आप इसको फ्लावर को बोलेंगे सिनकार्पस फ्लावर। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस फ्लावर। सिनकार्पस फ्लावर ऐसे फ्लावर को बोला जाता है जिसमें जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। और अपोकार्पस ऐसे फ्लावर को बोला जाता है जिसमें कार्पेल्स फ्री होते हैं। सिनकार्पस फ्लावर का एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, वेजिटेबल्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्रिंजल।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वैरीज। ओवी अब आपको ये पता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। कार्पेल यहाँ पे आप इसको देखिए, ये कार्पेल आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, और कार्पेल ये लेबलिंग में आप 3 पार्ट देख पा रहे हो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओहरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओहरी। कार्पेल के जो 3 पार्ट है, अपर मोस्ट स्टिग्मा, मिडल वन स्टाइल एंड द लोअर बल्बस पार्ट इज ओहरी। तो ये ओहरी के अंदर, इस ओहरी के अंदर ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओहरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और ओव्यूल का जो नंबर है, ओव्यूल 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओहरी अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग नंबर्स दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, पैडी व्हीट दिया हुआ है, टोमेटो दिया हुआ है। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि ओव्यूल की जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में आज जो बात हम लोगों को करना है, इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओव्यूल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। यस, आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने टाइप्स ऑफ ओव्यूल की एक स्लाइड आपके सामने रखी हुई है, जिसमें आप 6 प्रकार के ओव्यूल देख पा रहे हो। जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहला प्रकार जो है, फर्स्ट टाइप जो है ओव्यूल का, इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता है। यहाँ की मैं स्लाइड की बात कर रहा हूँ आपसे, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आर्थोटॉपस ओव्यूल। आर्थोटॉपस ओव्यूल, आर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल, तीसरा है हेमीट्रोपस ओव्यूल, चौथा जो है वो है कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल। फोर्थ होने के बाद जो फिफ्थ आएगा वो है एम्फिलोट्रोपस, और नेक्स्ट जो है दैट इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार 6 प्रकार के ओव्यूल जो एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म नहीं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसमें हम लोगों को जिस ओव्यूल के बारे में आज डिस्कशन करना है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो एंजियोस्पर्म कैटेगरी का मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है। सो आइए बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने एक मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम आपको दिखाई है। इस मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल को डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। इस स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आइए 1 बाय 1 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग दूसरे ओव्यूल की तरफ देखें, एनाट्रोपस ओव्यूल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए, ये जो है ये एक ओव्यूल का बॉडी है। ये क्या है? एक ओव्यूल का बॉडी है, और यहाँ पे इस बॉडी को नीचे ऐसा स्टॉक है। नीचे क्या है? स्टॉक है। आप देख सकते हो, ये ओव्यूल देखिए, आर्थोटॉपस ओव्यूल,
ये आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये जो है ये बॉडी है, ये है बॉडी, और ये जो है ये है स्टॉक। ये जो है ये है स्टॉक। ये है ओव्यूल की बॉडी, दिस इज ओव्यूल, और ये है ओव्यूल की बॉडी, और ये है स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। सो आप यहाँ से एक बात कंफर्म कर लीजिए कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिफाइन होता है, दो पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है। एक ओव्यूल की बॉडी होती है, एक ओव्यूल का स्टॉक होता है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ये जो स्टॉक है, ओव्यूल का जो स्टॉक है, इस स्टॉक को क्या बोला जाता है? ओव्यूल के स्टॉक को बोला जाता है फनिकल। ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोला जाता है? फनिकल। देखिए मैंने पॉइंट में यहाँ पे नोट करके दिया है आपको, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फनिकल या फनिक्यूलस। डायग्राम में यहाँ पे आपको फनिकल नाम दिख रहा है और पॉइंट के नोटेशन में आपको फनिक्यूलस दिखाई दे रहा है। सो बोथ वर्ड्स आर कंसिडरेबल, आइदर यू कैन कॉल्ड इट एज फनिकल और फनिक्यूलस। सो ये जो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है, दिस इज नथिंग बट अ फनिकल और फनिक्यूलस। सो अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। अब ओव्यूल ओवरी के अंदर है, ये ओवरी है, ये ओवरी की वॉल है, और फ्रॉम इनर साइड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द ओवरी। Ovules are attached to the ovary with the help of structure known as placenta. With the help of structure known as placenta. Ovule अपने स्टॉक के द्वारा, ओव्यूल अपने स्टॉक मतलब फनिकल के द्वारा, फनिक्यूलस के द्वारा ओवरी से जहाँ जुड़ा होता है उस पार्ट को बोला जाता है प्लासेंटा। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? प्लासेंटा। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? प्लासेंटा। देन द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिक्यूलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। इस पॉइंट को हम और अच्छे से देखेंगे। मैं डायग्राम को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको क्या बताना जा रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा प्रॉपरली समझिएगा। ये जो ओव्यूल मैंने ड्रॉ किया है, ये आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल है, ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल नहीं है। एंजियोस्पर्म की विशेषता है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। क्या डिफरेंस है एनाट्रोपस और आर्थ्रोट्रोपस में? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सपोज कीजिए कि इस ओव्यूल के बॉडी को हमने इस दिशा में प्रेशर लगाया, तो ये ओव्यूल ऐसा यहाँ से, इस पॉइंट से इस एरो की दिशा में मूव होगा, और अगर वो ऐसे मूव होता है तो वो इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इस प्रकार से अपना शेप फॉर्म करेगा। मतलब इसका जो बॉडी है, यहाँ पे आपको जो गैप दिखाई दे रही है, ये जो गैप आपको दिखाई दे रही है, ये गैप जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ये जो गैप है, ये गैप, ये माइक्रोपाइलर एंड जो है, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको वो यहाँ दिखाई देता है। सो डाउनवर्ड
आपको दिखाई देता है, इन्वर्टेड दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइल है, वो डायरेक्टेड टूवर्ड डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ होता है, और आर्थोटॉपस ओव्यूल में वो ऊपर की तरफ होता है। गॉट इट? यस जी हाँ। सो अभी हम लोगों ने देखा कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। अब इस एनाट्रोपस ओव्यूल का ये जो बॉडी है, इस एनाट्रोपस ओव्यूल का ये जो बॉडी है, ये बॉडी आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मली इस यहाँ से स्टॉक होता है, और स्टॉक इस प्रकार से यहाँ रहेगा। सो आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक दैट इज फनिकल ऑफ द ओव्यूल है, ये बॉडी के साथ यहाँ से कांटेक्ट में आया, यहाँ से कांटेक्ट में आया। इस ओव्यूल के बॉडी के साथ ये फनिकल यहाँ से कांटेक्ट में आया। इस अटैचमेंट को, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकुलस, इस पॉइंट को रीड करिए। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकुलस with the main body of ovule is called as hilum, is called as hilum। उसे क्या बोला जाता है? हाइलम। सो व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मेन बॉडी विथ फनिकुलस। फनिकुलस या फनिकल मेन बॉडी को जहाँ पे अटैच होता है, उससे क्या बोला जाता है? यस, उसे हाइलम बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, जो हम थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुके हैं। ये एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे कॉमन प्रकार होता है एंजियोस्पर्म कैटेगरी का, जिसमें माइक्रोपाइल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि माइक्रोपाइल जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आर्थोटॉपस में इसमें ऊपर की दिशा में था, बट एनाट्रोपस में वो नीचे की दिशा में है। दिस इज सिंपली डायरेक्टेड टूवर्ड डाउनवर्ड। एंड दूसरा पॉइंट उससे रिलेटेड ये रहेगा कि माइक्रोपाइल इज ऑलवेज एडजेसेंट टू फनिकुलस। इट इज ऑलवेज एडजेसेंट टू फनिकुलस। यहाँ पे आप फनिक्यूल देख रहे हैं, ये फनिक्यूल के बिल्कुल बाजू में ये माइक्रोपाइल होता है। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूल के बॉडी के अंदर क्या होता है। सो ये जो ओव्यूल की बॉडी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ओव्यूल बॉडी। इस ओव्यूल के बॉडी के अंदर पूरी तरह से पैरेन्काइमेटस टिश्यू भरा होता है, और इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को दूसरे टेक्निकल वर्ड में न्यूसेलस बोला जाता है। ये ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट है, उसमें जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू भरा हुआ है, उसको न्यूसेलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूसेलस बोला जाता है। और ये न्यूसेलस जो है, ये न्यूसेलस दो प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है। ये जो न्यूसेलस है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ टिश्यू है, वो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है, और इन दोनों
प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोला जाता है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिन्होंने न्यूसेलस को कवर्ड किया हुआ है। ओव्यूल के बॉडी का स्ट्रक्चर यही है। देयर इज अ न्यूसेलस इन द सेंटर which is covered by two protective covering nothing but integuments। और इंटेग्यूमेंट जो है, ये जो दो इंटेग्यूमेंट्स है उसमें एक इनर है एक आउटर है। सो आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, इस प्रकार से आपको यहाँ पे उनके नाम। इसी ओव्यूल के डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके हम लोग ने देखा। अब हम लोगों ने समझा कि इसमें स्टॉक है ओव्यूल का, दिस इज फनिकल। उसके बाद में दिस इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, एंड बॉडी के अंदर जो है वो पूरा न्यूसेलस है। न्यूसेलस इज द इनर सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं आप ध्यान में रखिए, ये जो छोटे छोटे एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकंड एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड्स, एग, ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है ये इमेच्योर ओव्यूल में आपको नहीं दिखाई देगा। इमेच्योर ओव्यूल हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो इमेच्योर ओव्यूल की बात कर रहे हैं, बट डायग्राम आपके सामने जो है वो कौन सी है, वो है मैच्योर ओव्यूल की। इसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन फर्दर करेंगे, बट सबसे पहले बेसिकली हम इसको अच्छे से समझ ले कि सेंट्रल जो यहाँ पे इतने इस रीजन में जो टिश्यू होगा वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा और जिसको हम न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे न्यूसेलस होगा और इसके सराउंडिंग में जो आप देख पा रहे हो वो है आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। सो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। दूसरा, ये जो इंटेग्यूमेंट है डियर फ्रेंड्स, ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये इंटेग्यूमेंट पर्टिकुलर किसी जगह पे जब फ्यूज नहीं होते, एक दूजे से फ्यूज नहीं होते, उस जगह को माइक्रोपाइल बोला जाता है। ये इंटेग्यूमेंट ही है जो यहाँ पे माइक्रोपाइल बनाया हुआ है। जो इंटेग्यूमेंट यहाँ पे फ्यूज़ नहीं हुए इसलिए यहाँ पे एक गैप रह गई और इस गैप को ही माइक्रोपाइल बोला जाता है। और आप देख पा रहे हो कि चलाजा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज चलाजा, एंड चलाजा is what? So chalaja is a base of ovule directly opposite to the micropyle। माइक्रोपाइल के अपोजिट आप देख पा रहे हो, माइक्रोपाइल के अपोजिट यहाँ पे इस रीजन को आपको बोलना है चलाजा। सो this region is called as chalaja। So chalaja is the base of the ovule and it is opposite to the micropyle। अब बात आती है एम्ब्रियो सैक की। तो सबसे पहले तो एम्ब्रियो सैक नहीं था, और